तो आज की शुरुआत होती है। आज मुझे जाना था कॉक्स टाउन और पहले मैं इंदिरा नगर गई थी कल। और बस कॉक्स टाउन गई तो मैंने सोचा कि थोड़े बहुत वीडियोस बना लेती हूँ, क्योंकि 4 साल बैंगलोर में रहती थी। ये पहली बार है, मतलब कि ऐसा मैं बहुत रेयरली बाहर जाती हूँ, बाहर निकलती हूँ, घर से बाहर जाती ही नहीं हूँ बिल्कुल। ये मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही थी। तो फर्स्ट टाइम मैं खुद से कॉक्स टाउन गई थी और मुझे लगा कि चलो ठीक है, मुझे उसे कैप्चर करना चाहिए। तो मैंने बस थोड़ा बहुत कर लिया। अलसूर लेक पास में है, मुझे अब थोड़ा बहुत बैंगलोर का आइडिया भी हो गया। तो यस, आज मैं गई थी कॉक्स टाउन बैंगलोर में। और बहुत दिन बाद, यूजुअली ऐसे बड़े वाले जो ट्रैवल है, इतने लंबे जो ट्रैवल है, वो मैं तब करती हूँ जब कभी मैं एयरपोर्ट जा रही होती हूँ। सो आज ये पहली बार हुआ है कि बैंगलोर में रहते हुए मैं इतना दूर गई हूँ। और बारिश आज बहुत ज़्यादा हो रही है बैंगलोर में, नहीं तो मेरा बहुत मन था कि मैं वहाँ से कमर्शियल स्ट्रीट जाऊँ, बिकॉज आई कुड सी कि जहाँ मैं गई थी वहाँ से कमर्शियल स्ट्रीट वॉज जस्ट 2 किलोमीटर्स। एंड मैंने उसके बारे में बहुत सुना है। फ्रेंड्स, आप बिलीव नहीं करेंगे, बीइंग इन बैंगलोर फॉर ऑलमोस्ट मैं कह सकती हूँ कि 4 साल तो हो ही गए हैं। मेरे को अभी तक, मैंने कभी भी, जहाँ मैं आज भी गई हूँ, मैं कभी मैंने वहाँ पे ट्रैवल नहीं किया। और ना ही मैंने कभी भी आज तक भी, बाय द वे, कमर्शियल स्ट्रीट देखा है। उसके बारे में सुना बहुत है, लेकिन कभी भगवान ने चाहा और भगवान जी के मर्जी के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। सो कभी ईश्वर की अगर इच्छा रही तो जल्दी ही कमर्शियल स्ट्रीट को डेफिनेटली विजिट करूंगी। सो आज मेरे को काफ़ी अच्छा लगा एज कम्पेयर टू कल, जब मैं कल इंदिरा नगर गई थी। इट्स नॉट कि इंदिरा नगर पास में है और ये दूर था, ऑलमोस्ट दोनों सेम ही है जितना मुझे समझ में आया। इनफैक्ट ये इंदिरा नगर से दूर था। लेकिन बस ये कह लो कि आज क्योंकि बारिश बहुत है, मौसम बहुत अच्छा है और पता नहीं रोड पे ट्रैफिक नहीं मिला। मैं रैपिडो वाले भैया को बोल रही थी कि ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम लोग बैंगलोर में हैं, मतलब कि बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं था आज। सो ओवरऑल बहुत एंजॉय किया। आगे की बात आप लोगों से करती हूँ। हाँ दोस्तों, एक चीज़ जो मैं मे बी मेरे वीडियोस के थ्रू क्लियर हो जाए, एक चीज़ जो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी हर उस बच्चे को जो प्लान कर रहा है बाहर आने का, कि देखो अगर, और स्पेशली बैंगलोर में आने का, कि यू हैव टू, एंड समवेयर आई फील दैट, ठीक है मैं बैंगलोर बोल रही हूँ मे बी बिकॉज माई एक्सपीरियंसेस ऑफ बैंगलोर, बट इतना आप लोग जो है वो बिल्कुल अपने आप को प्रिपेयर्ड रखिए कि देखो आप लोगों को जो घर से बाहर यहाँ पे आ रहे हैं, कोई आपकी मदद नहीं करेगा। देयर इज नो वन। आपको ये लेके चलना है कि आपकी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं है। और आपको खुद को इतना स्ट्रांग होना है, विच इज फिजिकली, मेंटली, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। आपको अपने आप को इतना सशक्त और तैयार होके आना है कि भाई मैं अगर वहां पे जा रहा हूँ या जा रही हूँ तो मुझे सब कुछ अपने आप देखना है। देयर इज नो वन। और लिटरली मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोगों को इतना स्ट्रांग रहना है, बिकॉज अगर आप, जो मम्मी पापा हमें कहते हैं ना कि बेटा देखो ऐसा है कि एक बार घर से बाहर निकलो तब पता चलेगा दुनिया कैसी है, तब आपको ये पता चलेगा दुनिया तो एकदम नोच के खा लेगी। तो यस, नोच के खा लेगी वाली बात तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इतना स्मार्ट होना है कि कोई आपको चीट ना कर सके। राइट। सो मैं तो बहुत कुछ सीख रही हूँ और मैं ये रिग्रेट कर रही हूँ कि काश मैं अपने बहुत यंग एज में ऐसे बाहर एक्सप्लोर करती, ऐसे बाहर दुनिया को देखती, तो शायद आज प्रीति का ऑल टुगेदर एक डिफरेंट वर्जन होता। सो यस, ये सिर्फ मोटिवेट करने के लिए उन बच्चों को जो प्लान कर रहे हैं 12th क्लास कंप्लीट करने के बाद कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए, उन्हें बाहर जाना चाहिए, कहीं बाहर पढ़ना चाहिए, पेरेंट्स से दूर रहना चाहिए। देखो पेरेंट्स को मिस तो हम जरूर करेंगे और छोटी एज में तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा, इट्स लाइक बहुत प्रॉब्लम होती है जब हम ऐसे दूर जाते हैं। बड़ी एज में भी होती है, पेरेंट्स के साथ तो हमेशा ऐसे है, लेकिन फिर भी आपको ना अपने आप को अगर चैलेंज देना है तो उसके लिए घर से दूर रहना बहुत ज़रूरी है। आप बीमार हैं, आपने खाना नहीं खाया है, आपने क्या खाया है, ना तो ये उम्मीद करिए कि कोई आपसे पूछेगा और ना ही कोई पूछता है, बिकॉज अगर आप अपने घर से दूर हैं तो आपका कोई पेरेंट नहीं है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जो मैंने सीखा है और जो मैं अपनी लाइफ में इम्प्लाई करती हूँ और जो मैंने एक्चुअली सीखा है, इस दुनिया में ट्रस्ट तो बहुत जल्दी किसी पे मत करना। देखो ऐसा है कि मैंने तो अपनी लाइफ में, ऐसा नहीं है, आई एम श्योर कि बहुत सारे अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं और वो लोग डेफिनेटली आके स्टैंड आउट कर सकते हैं कि ऐसा तो नहीं है, हम भी तो ट्रस्ट करते हैं, हमारे तो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। बट मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, नेवर एवर ट्रस्ट एनीवन इन दिस लाइफ।
लोग बहुत सारे आते हैं दोस्तों, अगर मैं प्यार मोहब्बत की बातें भी करूं, बहुत सारे लोग हैं जो आपको आके कहेंगे कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, मैं जिंदगी भर आपके साथ हूं, लेकिन आपका साथ कोई नहीं निभाता। सो हमेशा याद रखना कि अपने आप को, और मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी हर उस लाइक पेरेंट को जिसकी बेटी है, आई एम श्योर कि ऑलरेडी हमारे जो आई कैन से कि जो हमारे देश के यंगस्टर्स हैं, यूथ हैं, वो ऑलरेडी इतने अवेयर है कि उनको पता है कि उनको क्या करना है, बट स्टिल मैं उसको रीट्रेट करना चाहती हूँ, मैं वापस से दोहराना चाहती हूँ कि अपनी बेटियों को ज़रूर सशक्त कीजिए। वो ज़माना गया जब हम ये बोलते थे ना, हस्बैंड आके ध्यान रखेगा, हस्बैंड ये करेगा। मैं नहीं कह रही कि ऐसा है कि हस्बैंड नहीं रखेगा, बट चांसेस रिस्क पे है। सो मुझे ऐसा लगता है कि अपनी बेटियों को इतना सशक्त कीजिए कि उनको किसी की ज़रूरत नहीं है, या किसी के भी आगे लाइक ऐसे अबला बनने की ज़रूरत नहीं है। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि अरे, या लाइक उनको ये चीज़ की आदत नहीं होनी चाहिए कि उनका ध्यान रखने के लिए कोई हो। सो बस मैं आपको ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यही सब पाने के लिए मैं इतना दूर घर से दूर हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी मौका है, और जो गलतियां मैंने पहले कर ली है वो दोहरा नहीं सकता, आई मीन लाइक वो वापस वो समय तो आ नहीं सकता, लेकिन ऑफ कोर्स मैं ये चाहती हूँ कि जितने भी मेरे अंदर स्ट्रेंथ्स हैं, जो भी मैं एज अ पर्सन हूँ, शायद लाइक जो मैंने अभी तक जी के अपनी लाइफ में एक्सप्लोर नहीं किया है, मैं उसे एक्सप्लोर करूँ, मुझे पता चले, और मैं इतनी सशक्त बनूँ कि कम से कम मेरे माँ बाप को ये टेंशन ना हो कि प्रीति का क्या होगा, राइट। सो होते तो हम लोगों के लिए सब है दोस्तों, फैमिली जो है वो तो डेफिनेटली सपोर्टिव होती है, आप लोगों को सपोर्ट करती है, लेकिन आप लोगों को भी फैमिली को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इतना कॉन्फिडेंस देना है कि आप लोग मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और हमेशा एक स्माइलिंग फेस रखना चाहिए। मैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मेरा टाइम हमेशा ही अच्छा रहता है, लेकिन मेरा एक फंडा अब तो मैंने और ज़्यादा अपना लिया है, वो ये है कि बस तीर यहाँ से आने दो, वहाँ से आने दो, कहीं से भी आने दो, लेकिन ये जो चेहरे की स्माइल है ये कभी जानी नहीं चाहिए। सो यस, इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करती हूँ। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, आवर चैनल, जो कि है मेरी खुशियाँ, जो एक ना एक दिन हम लोग हासिल ज़रूर करके रहेंगे, और इस देश की बेटियों को भी आगे ज़रूर 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 बढ़ते रहने की प्रेरणा देंगे। बाय दोस्तों, टेक केयर।